स्टेटमेंट 2, गोल्ड बार्स, सोने की ईंटें, और आपके आंसर कोड है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या नाइदर 1 नॉर 2। और आपका टाइमर शुरू होता है, ये वोटिंग लाइन अभी खुलेगी, उस पर आप कर सकते हैं। अब ABCD टिक करें, सपोज आपको नहीं जमता, आप ऑप्शन ई स्किप भी कर सकते हैं। प्रशांत, सौरव, चहल, मेघा, वीर, अमन, शिवू, लवप्रीत, सिद्धार्थ, कुश, रविंद्र, राहुल, अमीर, अरित्रा, स्मिता, अरमान, वैष्णवी, अपेक्षा, यतीश, जानवी, दीपक, सिद्धार्थ, किरण, रवि, रिंकू, पुलकित, ओमकार, अंकित, सत्यम, शुभ, लक्ष्मी, अनन्या, उज्जवल, अनुज, ईशु, अक्षय, दिनेश, राहुल, भव्य, अच्युत, गांधार्व, अलका, शिवांगी, सुकांत, समीर, जगन, जिज्ञा, दीपक, समीर, वाजपेयी, अभिषेक, आयोना, प्रेरणा, शिवम, अपूर्व, शिवांशु, प्रतीक्षा, अपूर्व, सुमित, अंकुर, शुभ, प्रतीक्षा, ये सब लोग। फिर वकुल, उपाध्याय, ऋषभ, दिनेश, तपन, संदीप, गोपेश, पीयूष, आयुष, अभिषेक, मंजीत एंड आदर्श। करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट अस चेक क्या हो सकता है। देखिए, करेंसी नोट वो तो अभी हमने देख लिया, ये वाली करेंसी नोट्स आर फंजिबल इन नेचर, क्योंकि इससे भी खरीद सकते हैं, इससे भी खरीद सकते हैं, और आपस में इन सब की वैल्यू सेम है। डायमंड के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा छोटा डायमंड हो तो परचेजिंग पावर अलग हो जाता है ना। व्हाट अबाउट द गोल्ड बार्स, सोने की ईंटों का क्या करेंगे। मान लीजिए ये एक गोल्ड बार है जो 250 ग्राम की है, मान लीजिए उसके 12 लाख रुपए मॉडर्न वर्ल्ड में हो। इसको मैं इसको काट दूं, पिघला दूं, कुछ करूं, और छोटे छोटे बिस्किट बना दूं कि 10 ग्राम का एक बिस्किट, ऐसे मैंने 25 बिस्किट बनाए, तो वजन कितना होगा 250 ग्राम। तो वो कितने में मिलेगा भाई। अगर ये बड़ी वाली ईंट 12 लाख की है, तो ये छोटी वाली ईंटें कुल मिलाकर वजन 250 ग्राम है, तो ये भी 12 लाख में ही मिल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो कीमती धातु होती है, दीज आर मेटल्स। डायमंड मेटल नहीं है, वो मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है साइंस टेक में देख लेना, एनसीईआरटी वगैरह में। तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब क्या है, प्रेशियस मेटल, वो धातु है। डायमंड क्या है, धातु नहीं, वो अधातु है। हाँ, तो जो धातु होता है मेटल, उसमें उसकी वैल्यू वेट के हिसाब से होती है, उसके आकार के हिसाब से नहीं। तो वजन के हिसाब से कीमत होती है, तो वजन के हिसाब से ये भी 250 ग्राम है, ये भी 250 ग्राम है, तो ये 12 लाख होना चाहिए और ये भी 12 लाख होना चाहिए। और मान लीजिए ये रेस का घोड़ा भी 12 लाख का है, तो आप इससे भी खरीद सकते हैं, और ये नहीं, और इतनी सारी ईंटें बिस्किट लेके जाए तो इससे भी खरीद सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, गोल्ड बार डिवीजन कर सकते हैं, हाँ, ये बड़े को काट के छोटा कर सकते हैं। वो जो छोटे काटे उनका टोटल वैल्यू बड़े के बराबर होगा। जवाब है हाँ, दिस इक्वल्स दिस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, देयरफॉर वी कैन बाय दिस, वी कैन बाय दिस, पॉसिबल। तो इसलिए हम कहते हैं गोल्ड बार्स आर फंजिबल इन नेचर, यस। तो ये जवाब जो हम यहाँ पर बनाता था, करेंसी नोट तो फंजिबल है, यस। गोल्ड बार भी फंजिबल है, वो भी यस। तो आंसर क्या होगा, आंसर बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर फंजिबल इन नेचर। अभी एक और चीज जो हालांकि हम लोग पढ़ेंगे पिलर 1C में। पिलर 1C क्या है, सेबी शेयर मार्केट। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, वो चीजें क्या है वो उधर देखेंगे। अभी शेयर में ये होता है कि शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब कागज पे जो लिख के दिया हो कि 10 रुपए का शेयर है। तो मुकेश अंबानी की कंपनी का मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, अनिल अंबानी की कंपनी का मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है। अभी ये कंपनी प्रॉफिट करे, प्रॉफिट में से वो लोग आपको डिविडेंड देंगे। ये डिविडेंड दिया जाए, मान लीजिए मुकेश अंबानी की कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करती है, वो आपको 5 रुपए डिविडेंड दे। अनिल अंबानी नुकसानी में चलता है, मान लीजिए वो डिविडेंड दे ही नहीं, जीरो। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग सोचे ये मुकेश अंबानी जोरदार कंपनी है, तो वो 10 रुपए का शेयर वो 100 रुपए में भी बिक सकता है। और अनिल अंबानी का 10 रुपए का शेयर, भले कागज पे 10 लिखा है, वो हो सकता है 8 रुपए में ही बिके। तब समझ सकते ये तो मतलब अलग अलग दिशा में जा रहा है।
तो आपस में इनको एक्सचेंज करना या इसका फंजिबिलिटी दैट इज डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं बनता। कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कुछ निकालो लेकिन वो यूनिवर्सल हमेशा के लिए सत्य नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर याद रखने अलग अलग कंपनियों के, ऑफ डिफरेंट कंपनीज, देन दे आर नॉट फंजिबल। क्यों? आपस में इस तरह से उसका मेलजोल बनता नहीं। अगर हम कहें कि सिर्फ मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर नंबर 1 और मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर नंबर 2, तो फिर हाँ वो आपस में इक्वल। लेकिन हम कहें मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर नंबर 1 विथ अनिल अंबानी की कंपनी का शेयर नंबर 1, देन आपस में वो दे आर नॉट फंजिबल इन नेचर। तो बस वो एमसीक्यू में याद रखना है, दे आर नॉट फंजिबल इन नेचर। वैसे ये शेयर बॉन्ड डिबेंचर क्या है वो पिलर 1C में हम लोग पढ़ेंगे और बारीकी से, देन इट दिस विल बिकम मोर क्लियर टू यू। तो आज हमने मतलब क्या पढ़ लिया, शुरुआती चीजें पढ़ी हम लोग। इधर थे मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, पिलर 1 बार्टर टू बिटकॉइन। सबसे पहले हमने देख लिया बार्टर सिस्टम, उसके क्या फायदे थे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, फेक करेंसी का प्रॉब्लम नहीं। बार्टर सिस्टम की नुकसान क्या थी, तो याद रखने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और दूसरी सिंपल चीजें। फिर मनी सिस्टम का फायदा क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था कि आपस में सभी लोग को गेहूं 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 चाहिए, तो कोई दूसरा काम सीखेगा ही नहीं। डॉक्टर एमबीबीएस का पढ़ू नहीं, बस गेहूं उगाने का पढ़ता। इट डज नॉट एनकरेज डिवीजन ऑफ लेबर। फिर हमने कॉइन और करेंसी और इन सब की फंजिबिलिटी की प्रॉब्लम क्या है वो हमने समझी। सो बेसिक आइडिया वाज करेंसी नोट में एक्सचेंज सब आपस में हो जाए, डायमंड के अंदर प्रॉब्लम है, मेटल के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वाज द आइडिया। तो आज का ये कार्यक्रम इधर एक बेसिक ओवरव्यू हमने लेना था, लिया। कल से असल में हम लोग लेफ्ट राइट परेड शुरू करेंगे। तो कल वापस रात 9 बजे हम लोग मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू दिस फर्दर। आप में से कुछ लोग जो शायद थोड़ा देरी से आए हैं या जो अभी भी कंफ्यूज है कि ये सब किधर दिया है आपने, हैंड आउट मतलब चीज़ क्या है। सो अगेन लास्ट टाइम आई विल रिपीट, unacademy.com/@munal.org, उधर आप जाइए और मेरी प्रोफाइल पर ये जो बीच वाली चीज़ है यूपीएससी सीएससी जीएस, और उसमें जो बीच वाला है उसको क्लिक करो, एक नया पेज खुलेगा ये वाला। उसको आप बुक मार्क करके रखो, क्योंकि हर गुरुवार को समझिए उधर से एक पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड करनी होती, हैंड आउट। तो बस उसको आप बुक मार्क करिए, उधर एक अपडेट बटन है उसको क्लिक करो, और उसमें से साइड बार में से आप अपडेट बटन को क्लिक करेंगे, साइड बार खुलेगा और उधर से आप ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, दी हैंड आउट। क्या क्लास शुरू होने से पहले मुझे हैंड आउट पढ़ के आना है? जवाब है ना। क्लास मेरा खत्म हो जाए, मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद आप उसको पढ़िए, तब आपको वो क्लिक होगा, अच्छा ये ऐसा था इसलिए उन्होंने 2 लाइन में खत्म किया, असल में बात ऐसी थी। तो पहले से पढ़ के आने की जरूरत नहीं, क्लास खत्म होने के बाद भी तुरंत पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 2 घंटे से स्क्रीन देख रहे हैं तो आंखों को दर्द होता है। कल सुबह इसको पढ़िए जितना हमने पढ़ा है, हालांकि आज तो हमने शायद एक आध पैराग्राफ जितना ही पढ़ा है, कल से लेफ्ट राइट शुरू होगी तो आप फिर तो जल्दी जल्दी मतलब आगे आगे और पढ़ेंगे। सो आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट।